जीने के हैं 4 दिन। और स्वागत है स्टूडेंट्स मेरे यूट्यूब चैनल श्याम सर में। चलो मैथ्स की दुनिया में वापस से लेके चलता हूँ आपको। उम्मीद है आप लोगों ने इसके पहले अच्छी खासी प्रैक्टिस की होगी। हमारा पहला जो एक्सरसाइज है 1.1 वो खत्म हो गया है। आज हम लोग चालू करेंगे एक्सरसाइज 1.2 और 1.2 में हमें सिर्फ क्या सीखना है, ग्राफ की ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है किसी लीनियर इक्वेशन का है। ये हमने शायद 9th स्टैंडर्ड में किया हुआ था, अगर आपको याद होगा तो हमने 9th स्टैंडर्ड में ग्राफ वगैरह बनाया है किसी भी लीनियर इक्वेशन का। लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या है कि अगर कोई लीनियर इक्वेशन है जिसमें दो वेरिएबल हो x और y, तो उस इक्वेशन का जो लाइन होता है वो क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। तो हमने ग्राफ पेपर पे उस इक्वेशन का स्ट्रेट लाइन बनाया हुआ है, 9th स्टैंडर्ड में ही किया हमने। अभी यहाँ पे हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, अभी 10th में हमें क्या करना है, 10th में हमें वैसे ही ग्राफ ड्रॉ करना है। 10th में हमें वैसे ही ग्राफ ड्रॉ करना है और ग्राफ ड्रॉ करने के बाद वो दो लाइन को ऐसे ज्वाइन करना है। इट मीन्स दैट कि दो इक्वेशन रहेगा, दो इक्वेशन का हम लोग ऑर्डर पेयर निकालेंगे। ऑर्डर पेयर निकालने के बाद उस पॉइंट को हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ में प्लॉट कर देंगे। ग्राफ में प्लॉट करने के बाद में उस पॉइंट को ज्वाइन करेंगे, एक लाइन बनाएंगे। तो ऐसे दो इक्वेशन रहेगी, दो इक्वेशन के दो ऑर्डर पेयर रहेंगे और दो ऑर्डर पेयर रहेंगे तो दो ऑर्डर पेयर को हम लोग क्या करेंगे, लाइन खींच देंगे, बना देंगे। और वो दो लाइन जहां पे इंटरसेक्ट करेगी उस पॉइंट को हम लोग ढूंढ के बताएंगे कि कितना वो वैल्यू है उसका। इतना ही काम करना है हमें सिर्फ इस एक्सरसाइज में। ओके स्टूडेंट्स, तो चलो आपको ले चलता हूं मैथ्स की दुनिया में। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखो यहाँ पे क्या दिया है, 10th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड 2022-2023। एक्चुअली 2020-21-19 में सिलेबस रिड्यूस हो गया था, लेकिन अभी सिलेबस रिड्यूस नहीं है, अभी सिलेबस आपको पूरा का पूरा आएगा। देखो अगर हमें ग्राफ बनाना है तो हमारे पास ये दो इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। या फिर यहाँ से इन दोनों इक्वेशन से हमें क्या निकालना होगा, ऑर्डर पेयर निकालना होगा। ऑर्डर पेयर का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। एक्स और वाई की वैल्यू जब हम लोग एक्स वाई प्लेन में अपने पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करेंगे, तो पॉइंट को रिप्रेजेंट करने का मतलब क्या है कि वो पॉइंट जब रिप्रेजेंट करोगे आप, मतलब एक्स और वाई की वैल्यू को देख के प्लॉट करोगे, वहां पे पॉइंट को लगाओगे। पॉइंट रखने के बाद में आप स्केल से क्या करोगे, ज्वाइन करोगे। तो जिस पॉइंट को आप प्लॉट करोगे उस एक्स वाई प्लेन में, उस पॉइंट को हमें कहां से ढूंढना होगा, यहां से ढूंढना होगा। वो ऑर्डर पेयर जो रहता है स्टूडेंट्स x, y, एक्चुअली उसको हम सॉल्यूशन भी बोलते हैं इस इक्वेशन का। इसका मतलब क्या है कि x और y की ऐसी वैल्यू हमें मिलती है जिसको अगर मैं यहाँ पे पुट कर दूं तो यहाँ पे वैल्यू क्या देगी, मुझे 3 देगी, 3 देगी वैल्यू। 3 देगी वैल्यू, इसका मतलब क्या है कि उस इक्वेशन का वो x और y की वैल्यू क्या है, सॉल्यूशन है। तो ऑर्डर पेयर को हम सॉल्यूशन भी बोलते हैं उस इक्वेशन का जिस इक्वेशन से हम ऑर्डर पेयर निकालते हैं। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे चलो हम निकालते हैं पहले ऑर्डर पेयर। या आपको यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया है कि कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल टू ड्रॉ ग्राफ ऑफ इक्वेशन। टू ड्रॉ ग्राफ मैंने 2 बार लिख दिया है, एक ही बार रहेगा वो, टू ड्रॉ ग्राफ ऑफ इक्वेशंस। अब यहाँ पे इक्वेशन, 2 इक्वेशन दिया है और आपको ऐसा टेबल बना के दिया है। टेबल में देख सकते हो आप यहाँ पे ब्लैंक जगह दिया और ब्लैंक जगह को हमें भरना है। इट्स लाइक अ ब्लैंक चेक, अमाउंट भर दो यहाँ पे। तो यहाँ पे भी ब्लैंक जगह है, ब्लैंक जगह को हमें क्या करना है, भरना है। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे हम इजीली समझ सकते हैं कि यहाँ पे 3,0 लिया है। तो 3,0 लिया, इसका मतलब क्या है, 3,0 लिया, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे क्या आएगा, y का वैल्यू 0 आएगा स्टूडेंट्स। क्या आएगा, 0 आएगा। और एक बात स्टूडेंट्स, ऑर्डर पेयर हमें कितना लेना है, तो आपके टेक्स्ट बुक के हिसाब से हमें कितना ऑर्डर पेयर लेना चाहिए, 4 लेना चाहिए। क्यों 4 लेना चाहिए, हो सकता है कि अगर एक हाथ नॉन कोलिनियर निकला, नॉन कोलिनियर का मतलब क्या है कि सारे पॉइंट एक ही लाइन पे नहीं आए, तो फिर वो हमारा मेथड क्या होगा, रॉन्ग हो जाएगा, हमारा जो आंसर आएगा वो रॉन्ग हो जाएगा। तो उन्होंने बोला कि कम से कम 4 लो, तो उसमें से कुछ तो अपने स्ट्रेट में आएंगे ऐसा। लेकिन कोई जरूरत नहीं है स्टूडेंट्स, हम लोग ले सकते हैं, हम 3 भी ले सकते हैं, हम 2 भी ले सकते हैं, हमारा आंसर मिलता है हमको। बस आपको परफेक्ट वैल्यू लेनी है जिससे आपका ऑर्डर पेयर परफेक्ट बन जाए और उसके बाद आप लोग का वैल्यू आराम से निकल जाएगा। तो यहाँ पे 3 ही लिया, तो हम 3 ही लेके करेंगे। अब देखो स्टूडेंट, हमने x की वैल्यू 3 ली थी, तो y की वैल्यू क्या मिली, 0, क्योंकि 3 को यहाँ पे देखो अभी कैसे पता चलेगा, तो ये x की वैल्यू हमने 3 ले ली है, तो मैं x के जगह पे 3 रखूंगा और y इक्वल टू 3 दिया है। स्टूडेंट्स जब +3 इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 - 3, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट्स, 0। तो देख सकते हो अब यहाँ पे y की वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है। अब नेक्स्ट वैल्यू निकालते हैं हम लोग, अब स्टूडेंट्स यहाँ पे y की वैल्यू क्या आ रही है, 5 आ रही है। यहाँ पे y की वैल्यू 5 कैसे आएगी स्टूडेंट्स,
यहाँ पे y की वैल्यू क्या आ रही है, 5 आ रही है। तो कैसे आएगी स्टूडेंट यहाँ पे y की वैल्यू, कैसे आएगी स्टूडेंट यहाँ पे y की वैल्यू 5? हमने x के जगह पे क्या रखा हुआ होगा, -5। हमने x के जगह पे क्या रखा हुआ होगा, -5, तभी ये वैल्यू क्या आ रही है, सॉरी y की वैल्यू नहीं, ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स, एक्चुअली इन्होंने y का वैल्यू 5 लिया है, y का वैल्यू 5 लिया है तो x का वैल्यू क्या आएगा ये हमें खुद बताना है। मतलब हम y के जगह पे क्या रखेंगे, 5 रखेंगे, तो x प्लस y के जगह पे 5 रख देते हैं, यहाँ पे क्या है 3। अब ये 5 जब यहाँ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट्स, 3 - 5, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, छोटे नंबर में से बड़ा नंबर माइनस हो रहा है तो आंसर माइनस में आएगा, और 3 में से 5 निकलेगा, इतना बचेगा -2। तो x की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ रही है स्टूडेंट्स, -2, तो यहाँ पे आ जाएगी -2, ये बन जाएगा -2,5, ये ऑर्डर पेयर बन जाएगा। अब स्टूडेंट्स और एक बार देखते हैं, यहाँ पे देखिए और एक वैल्यू दिए निकालने के लिए, क्या दिए, और एक वैल्यू निकालने के दिए स्टूडेंट। यहाँ पे बोला क्या है कि अगर आप y की जगह पे 3 रखोगे, अगर आप y की जगह पे 3 रखोगे तो x की वैल्यू क्या मिलेगी, तो हम लोग निकाल लेते हैं। अगर y की जगह पे 3 रखूंगा तो x की वैल्यू क्या मिलेगी स्टूडेंट, 0 मिलेगी। अब देख सकते हो यहाँ से अगर y की जगह पे 3 रख दूं तो +3 जब इधर आएगा तो -3, और 3 - 3 क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 0 हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 0, ये बन जाएगा 0,3। अब हमारा पहला टेबल क्या होगा स्टूडेंट्स, कंप्लीट हो गया है। हमारे पास कितने ऑर्डर पेयर मिले स्टूडेंट्स, हमारे पास ऑर्डर पेयर मिले हैं 3, हमारे पास 3 ऑर्डर पेयर मिल गए। अब स्टूडेंट्स दूसरे टेबल की बात करते हैं। यहाँ पे क्या दिया है, x - y = 4, x - y = 4 दिया है। इसका मतलब क्या है कि हमें यहाँ पे ये इक्वेशन दिया है और इस इक्वेशन से हमें यहाँ पे ऑर्डर पेयर निकालना है। अगर y की वैल्यू 0 है स्टूडेंट, अगर यहाँ पे y की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू क्या होगी ये हमें निकालना है। तो यहाँ पे आप ध्यान दे सकते हो कि अगर y की वैल्यू 0 है तो इक्वेशन क्या है, x - y = 4, x - y = 4। अब यहाँ पे अगर मैं y की वैल्यू 0 ले लेता हूँ तो यहाँ पे क्या दिया 4। अब x में से 0 निकालो मतलब कुछ नहीं, x में से 0 निकालोगे मतलब क्या बचेगा, x बचेगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी स्टूडेंट, 4 आ जाएगी। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट्स, 4, और ये ऑर्डर पेयर बन जाएगा स्टूडेंट्स 4,0। हम यहाँ पे x, y लिखते हैं ना स्टूडेंट, पहले x की वैल्यू बाद में y की वैल्यू, यहाँ पे 4, क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, आगे क्या दिया है, आगे देखते हैं। अभी यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स क्या बोला कि अगर x की वैल्यू -1 है तो y की वैल्यू क्या आएगी, तो x की वैल्यू अगर -1 रखते हैं हम लोग इस इक्वेशन में, x - y = 4, अगर मैं x की वैल्यू -1 लेता हूँ तो -1 - y = 4। अब ये -1 स्टूडेंट्स कहाँ जाएगा, राइट साइड जाएगा, और जब -1 राइट साइड जाएगा स्टूडेंट्स तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो हम लोग को यहाँ पे वैल्यू क्या मिलेगी, -y = 4 + 1, तो -y की वैल्यू कितनी मिलेगी स्टूडेंट्स, 5। लेकिन ये -y, ये माइनस क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, इस राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, -5, मतलब यहाँ से y की वैल्यू क्या मिलेगी, -5। तो हमारे पास एक और वैल्यू आ गई। अब ये इसको हम लिखेंगे कैसे ऑर्डर पेयर में स्टूडेंट्स, इसको हम ऑर्डर पेयर में लिखेंगे x, y, मतलब -1, -5। अब स्टूडेंट्स आप देख सकते हो यहाँ पे, अब यहाँ पे आप देख सकते हो लास्ट वाला कॉलम रह गया है, लास्ट वाला कॉलम रहेगा भरने के लिए, नहीं लास्ट वाला कॉलम ऑलरेडी भर के दे दिया स्टूडेंट्स। अभी हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हमारा जो ऑर्डर पेयर है वो कंप्लीट हो गया है। जो भी ब्लैंक जगह थे, जो भी ब्लैंक चेक थे, हमने ब्लैंक चेक भर दिया है। अब कोई टेंशन नहीं है, अब हम लोग अमीर बन जाएंगे। इसका मतलब है कि अब हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, तो आप लोग इसको एक बार लिख लो अच्छे से, लिखने के बाद में फिर मैं आपको अच्छे से एक अच्छा सा प्यारा सा सुनहरा सा ग्राफ बना के दिखाता हूं कि कैसे हम लोग ग्राफ बना के जो लाइन इंटरसेक्ट करेगी उस पॉइंट को कैसे हमें निकालना है। तो स्टूडेंट्स इसको आप लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, चलिए देखिए हमारा जो प्यारा सा जो सुनहरा सा जो ग्राफ था वो बन गया है। मेरे पास स्टूडेंट स्केल नहीं है तो मैंने बिना स्केल के बना दिया है। आप जब मेरे वीडियो में ये आपको ग्राफ दिखाया जाएगा तो आपके स्क्रीन के ऊपर बना हुआ ग्राफ मैं आपको दिखा दूंगा कि कैसा बनेगा स्टूडेंट्स। ओके, चलिए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इस इक्वेशन के लिए पॉइंट्स यहाँ पे रखे हुए, और इस इक्वेशन के लिए जो पॉइंट्स हमें मिले थे, जो हमें ऑर्डर पेयर मिले थे, वो मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। तो पहले मैं इनके ड्रॉ करता हूँ, बाद में इनके ड्रॉ करता हूँ। अब पहली बात स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या है कि अगर देखोगे तो यहाँ पे 3 ऑर्डर पेयर है और यहाँ भी क्या है 3 ऑर्डर पेयर है, तो तीनों ही प्लॉट करने की कोई जरूरत नहीं है स्टूडेंट्स। आप 2 ही प्लॉट करो, 2 ही बहुत है, इनफ है, सफिशियंट है 2 ही। ओके, तो यहाँ पे हम लोग प्लॉट कर लेते हैं। पहले मैं इसमें से प्लॉट करता हूँ, मैं कोई 2 ही पॉइंट प्लॉट करूंगा स्टूडेंट्स।
ये -2,5 मैं प्लॉट नहीं करूंगा, 0,3 और 3,0 बहुत आसान है प्लॉट करना स्टूडेंट्स, इसके लिए मैं उसी को प्लॉट करूंगा। तो यहाँ पे बोला है 3,0, इसका मतलब है कि x की वैल्यू 3 है स्टूडेंट्स। x की वैल्यू 3 कहाँ पे होगी, 1, ये है 0, 1 2 3, तो स्टूडेंट्स ये है x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 0 है, तो स्टूडेंट्स y की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। अब उसके बाद 0,3 मतलब x की वैल्यू 0 है स्टूडेंट्स और y की वैल्यू क्या है 3। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं 2 पॉइंट मिल गए, एक तो 0,3 और एक 3,0। अब क्या करना है, हमें इसे ज्वाइन कर देना है, इन 2 पॉइंट को हमें ज्वाइन करना है। ज्वाइन जब करेंगे हम लोग इस पॉइंट को, तो ऐसा एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। क्यों स्ट्रेट लाइन मिल रहा है, क्योंकि हमने जो लीनियर इक्वेशन लिखा था, उस लीनियर इक्वेशन का हमने ये ऑर्डर पेयर निकाला था, तो यही है उस लीनियर इक्वेशन का सोल्यूशन भी। तो वो लीनियर इक्वेशन था, इसके क्या बनता है, स्ट्रेट लाइन बनता है। इक्वेशन ये था कि x + y = 3, x + y = 3, ये था हमारा इक्वेशन। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने एक लाइन बना दिया। अब दूसरे लाइन की बात करता हूं मैं, तो ये तो मैंने प्लॉट कर दिया है, अब मैं दूसरे के बाद। ओके स्टूडेंट्स, थोड़ा सा कैमरे का दिक्कत है, थोड़ा सा हिल जा रहा है वो, ठीक है, फिक्स कर दिया मैंने वापस से। ठीक है स्टूडेंट, धीरे धीरे करेंगे, आप लोग के लिए तो कुछ भी करेंगे। चलिए यहाँ पे देखिए, अब क्या करना है, यहाँ पे करना क्या है, देखो मैंने 2 पॉइंट प्लॉट कर दिया स्टूडेंट्स, हमारे जो 2 पॉइंट मिले थे प्लॉट कर दिया, लाइन मार दिया मैंने यहाँ पे। अब यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे 2 है हमारे पास प्लॉट करने के लिए, तो कौन सा 2 आप प्लॉट करोगे। यहाँ पे हमारे पास 3 ऑर्डर पेयर है, इसमें से 2 ऑर्डर पेयर हमें प्लॉट करना है। कोई भी 2 ऑर्डर पेयर ले लो स्टूडेंट्स, कोई यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन नहीं है, तो मैं कोई 2 ले लेता हूँ। एक तो है 0,4, सॉरी एक तो है 4,0 और एक है 0,-4। तो पहले 4,0 प्लॉट करते हैं स्टूडेंट्स। 4,0 ये होगा x का वैल्यू 4 और y का वैल्यू क्या है 0, और 0,4 मतलब x का वैल्यू 0 है और y का वैल्यू -4 है। x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू क्या हो जाएगा -4, मतलब स्टूडेंट्स कहाँ पे आएगा, वो यहाँ पे आएगा। अब स्टूडेंट्स इन 2 लाइन को हम लोग ज्वाइन कर देते हैं यहाँ से। अब स्टूडेंट्स देख सकते हो आप यहाँ पे जो लाइन में ज्वाइन कर रहा हूँ, आप देख सकते हो ये वो लाइन है, इसका नाम है x - y = 4। तो स्टूडेंट्स यही वो 2 लाइन है जिसकी हम लोग को तलाश थी, यही 2 लाइन हमें क्या करना था स्टूडेंट्स, ड्रॉ करना था। एक जो क्वेश्चन नंबर 1 था स्टूडेंट्स, उसके अंदर हमें वैल्यू नहीं निकालनी है। ये जो क्रॉस कर रहा है पॉइंट, जिस पॉइंट पे क्रॉस कर रहे हैं दोनों लाइन, उस क्रॉस पॉइंट का हमें कोई वैल्यू निकालना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 में सिर्फ बोला है कि आप ग्राफ बनाओ और ग्राफ बना के छोड़ दो बस। तो स्टूडेंट्स पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। और हाँ स्टूडेंट्स, एक और बात, जब आप ग्राफ बनाते हो तो एक चीज भूलना मत, वो है स्केल। आपको स्केल लिखना ही होगा, स्केल लिखना, यहाँ पे स्केल ऑन x एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल टू, स्टूडेंट्स हमने 1 सेंटीमीटर के गैप में, 1 सेंटीमीटर के गैप में क्या लिया है, एक ही वैल्यू ली है, तो हम क्या लिखेंगे 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट। स्टूडेंट हमने यूनिट क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे हमें बताया नहीं गया कि ये 1 सेंटीमीटर है, मीटर है, क्या है, हमें कुछ बताया नहीं, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे यूनिट लिखेंगे। अच्छा, यहाँ पे y का भी क्या है, ऑन y एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट। तो यहाँ पे क्या दिया है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट, क्योंकि दोनों ही एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर के बीच में हमने क्या लिया है, एक का ही गैप लिया है। तो स्टूडेंट्स अब ये ग्राफ कंप्लीट हो गया है, आपको एग्जाम में ऐसा ही ग्राफ बनाना है। और हाँ स्टूडेंट्स, एक और बात भूलना मत, जिस पॉइंट को आपने ड्रॉ किया है 0,3, आपको दिखाना है कि 0,3 है, आपको दिखाना है कि 0,-4 है, आपको दिखाना है कि 3,0 है, आपको दिखाना है कि ये 4,0 है। और अब स्टूडेंट्स ये ग्राफ हो गया पूरा कंप्लीट, अब आपको यहाँ पे पूरा मार्क्स मिल जाएगा स्टूडेंट्स। तो चलिए स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तब तक के लिए आप लोग ये वाला डायग्राम, ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ बना लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव होंगे। ओके बच्चों, चलो चलते हैं आगे क्वेश्चन पे। उम्मीद है आपको मैथ्स की दुनिया में मजा आ रहा होगा, एंजॉय कर रहे होंगे और बिंदास एकदम मतलब पढ़ाई कर रहे होंगे। और क्या करेंगे, 10वीं का बोर्ड आ रहा है बच्चों, इस बार 100 में से 100 मार्क्स पक्का आना ही चाहिए।
नहीं तो क्या फायदा इतना प्रैक्टिस करके। तो चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। उम्मीद है मतलब आपको ये समझ गया रहेगा, और समझ गया रहेगा तो आप खुद से भी कर ले रहे होंगे। तो मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप समझ गए हैं तो वीडियो को पॉज कीजिए, आप खुद से सॉल्व कीजिए। सॉल्व करने के बाद में आप वीडियो को वापस से स्टार्ट कीजिए और अपना आंसर चेक कीजिए। अगर आपका आंसर करेक्ट है मतलब आप अच्छे से एकदम इसको समझ गए हो। तो चलो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ स्टूडेंट्स, जो पहला इसके पहले का जो वीडियो था उसके लास्ट में आप एक स्टेटमेंट दे सकते हो कि द टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट 5,1। तो आपको लास्ट में ये स्टेटमेंट देना है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग जो अगला क्वेश्चन है ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन वैसा ही है स्टूडेंट्स, देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे। और मैंने आपको ट्रिक बताया था, वो क्या ट्रिक था, आर्यभट्टा ने दिया था वो ट्रिक, जीरो ले लो, एक बार x की वैल्यू जीरो ले लो, y की वैल्यू जीरो ले लो। तो यहाँ पे x की वैल्यू एक बार जीरो ले लो, एक बार y की वैल्यू जीरो ले लो। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। अब आप देख सकते हो यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल टू क्या वैल्यू दिया स्टूडेंट्स 5। अब अगर मैं x के जगह पे जीरो ले लूँ स्टूडेंट्स तो मुझे y की वैल्यू क्या मिल जाएगी 5। तो चलो ले लेते हैं x की वैल्यू 0 प्लस वाई इक्वल टू 5। अगर आप जीरो में कोई भी प्लस करो तो आंसर वही आता है। तो 0 प्लस वाई इक्वल टू 5, मतलब यहाँ से y की वैल्यू क्या मिलेगी स्टूडेंट्स 5। तो ये ऑर्डर पेयर बन जाएगा 0,5। अब स्टूडेंट्स हम लोग क्या करेंगे, अगला वाला निकालते हैं। तो क्या आएगा x प्लस वाई इक्वल टू 5। स्टूडेंट्स अब हम लोग करेंगे y के जगह पे 0 तो क्या मिलेगा x का वैल्यू 5। तो x प्लस 0 इक्वल टू 5, तो x प्लस 0 x इक्वल टू 5, मतलब यहां से x का वैल्यू क्या मिल गया स्टूडेंट्स हमें यहाँ पे 5 मिल गया। ये बन गया 5,0, मतलब हमारे पास ऑर्डर पेयर पहले इक्वेशन का रेडी है। अब दूसरे इक्वेशन की बात करते हैं। दूसरा वाला क्या कर रहे हैं, सो गया का भाई, जाग लो, सिखाना है बच्चों को, आंसर आना चाहिए यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे क्या चल रहा है अभी, x माइनस वाई इक्वल टू 3, फॉग तो चलेगा नहीं, वो जमाना बदल गया। अब वापस x के जगह पे 0 और y के जगह पे 0 ले लो। अब x के जगह पे 0, y के जगह पे 0 ले लिया हमने। अब यहाँ पे करना क्या है आपको, बस x और y के जगह पे 0 रखना है, आंसर आ जाएगा। अब अगर मैं x के जगह पे 0 ले लूँ स्टूडेंट्स तो 0 माइनस वाई इक्वल टू 3, तो 0 में से y, ये साइन y का है तो 0 में से y निकालो तो माइनस वाई इक्वल टू 3, ये माइनस यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट्स -3। तो यहाँ पे पुट कर दो -3, क्या आ गया 0,-3, एक ऑर्डर पेयर आ गया। अब दूसरा ऑर्डर पेयर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, दूसरा ऑर्डर पेयर क्या हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू 3। अब मैं y के जगह पे 0 रखूंगा स्टूडेंट्स इक्वल टू 3, तो y के जगह पे 0 रख दिया तो x का वैल्यू क्या आएगा स्टूडेंट्स, x का वैल्यू आएगा 3, मतलब आ गया हमारा वैल्यू ये 3,0। अब क्या हुआ, अब हमारा ऑर्डर पेयर दोनों ही इक्वेशन का रेडी है। कहां पे जाने के लिए, ग्राफ पे जाने के लिए, एंजॉय करने के लिए। ग्राफ पे जाएगा, उसको प्लॉट करेंगे और लाइन ज्वाइन कर देंगे, बस वो लाइन पे एंजॉय करता रहेगा स्टूडेंट्स। तो चलो अब हम लोग चलते हैं, ग्राफ ड्रॉ करते हैं। उम्मीद है आपने अच्छे से सॉल्व किया होगा, आपका आंसर करेक्ट होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तब तक के लिए आप इसको देख लो, एक बार चेक कर लो अच्छा है कि नहीं, करेक्ट है कि नहीं। ओ जीने के है 4 दिन, बाकी है बेकार दिन, क्या करें दिन ही बेकार जा रहे। चलिए स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग करते हैं उसका ग्राफ जिसका हमने निकाला था ऑर्डर पेयर। सेम वैसा ही है स्टूडेंट, देखो यहाँ पे क्या दिया है 0,5, मतलब x का वैल्यू 0 है, y का वैल्यू 5 है, यहाँ पे लगा दो डॉट। 5,0, x का वैल्यू 5, y का वैल्यू 0, तो ये हो जाएगा 5,0, ये हो जाएगा 0,5। अब क्या करना है, ऐसे आपको स्केल रखना है और ऐसे लाइन मारनी है। लाइन मारना सीख जाओ स्टूडेंट्स, लाइन नहीं मारोगे लाइफ में तो पता कैसे चलेगा लाइन की अहमियत क्या होती है। तो यहाँ पे इसका नाम है x प्लस वाई इक्वल टू 5। नाव गाँव पता होना चाहिए कि वो किस लाइन का इक्वेशन है, उसका नाम हमें देना पड़ेगा। अब ये हो गया। अब दूसरा वाला प्लॉट कर देते हैं हम लोग स्टूडेंट्स। 0,-3 बोला है, 0 मतलब x का वैल्यू है और ये y का वैल्यू -3, तो कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा। और जो दूसरा वाला है 3,0, मतलब यहाँ पे ये x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू क्या है 0 है। अब इसे हमें ज्वाइन करना है स्टूडेंट्स, इसको हम लोग ज्वाइन कर देते हैं। ओहो मुझे लाइन मारने नहीं आती स्टूडेंट्स। तो इसका नाम है x माइनस वाई इक्वल टू 3, इसका नाम क्या है x माइनस वाई इक्वल टू 3। तो हमने प्लॉट कर दिया, हमारा काम समझ लो हो गया। अब हमें करना क्या है, ये जहां पे क्रॉस कर रहा है इसके क्रॉस पॉइंट को हमें ढूंढना है। इसका नाम यहाँ पे मैंने प्लॉट किया है तो नाम नहीं दिया है, सॉरी पॉइंट का ये नहीं दिया है। कितना रहेगा 3,0 और ये क्या हो जाएगा 0,-3।
तो चलो स्टूडेंट्स, अब हमें क्या करना है, हमारा काम क्या है, अच्छा ये आपको भूलना नहीं है, स्केल ऑन बोथ एक्सिस, ये आपको लिखना है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट। ये आपको अगर आप भूल गए ये तो आप इसका हाफ मास गवा दोगे, या ये हाफ मास क्या हो जाएगा, आपके हाथ से निकल जाएगा। फिर आप बोलोगे 99.5 मिला है मुझे, तो 99.5 क्यों लेना, आपको पूरा 100 लेके जाओ। चलो अब क्या करना है, यहाँ पे ये क्रॉस पॉइंट ढूंढना है। तो क्रॉस पॉइंट ढूंढने का मैंने आपको पहले ही वीडियो बता देता, वापस से मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ, बता रहा हूँ कि कैसे आपको ये क्रॉस पॉइंट निकालना है। तो देखो यहाँ पे इक्वेशन कितना दिया है, एक तो है x + y = 5 और एक है हमारा x - y = 3 दिया है। अब हमें देखो स्टूडेंट, जब ऐसा क्वेश्चन आता है ना कि x + y = 5, x - y = 3 या कोई दूसरा यहाँ पे वैल्यू रहता है, तो हम इसको ऐड भी कर सकते हैं और सब्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं। तो चलो ऐड कर लेते हैं इसको, हम लोग ऐड करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे देखो प्लस माइनस कैंसिल, x + x हो जाएगा 2x और 5 + 3 हो जाएगा 8। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई यहाँ पे आके डिवाइड करें, 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8। तो स्टूडेंट्स x की वैल्यू आ गई 4। अब x की वैल्यू 4 आ गई है स्टूडेंट्स, ये वैल्यू को आप किसी भी खजाने में डाल दो, मतलब किसी भी इक्वेशन में डाल दो, तो क्या मिल जाएगा हमें, y का वैल्यू मिल जाएगा। तो चलो स्टूडेंट डाल देते हैं यहाँ पे, तो x + y = 5, इसके अंदर मैं पुट करूंगा x की वैल्यू 4। तो अगर x की वैल्यू 4 रख ली हमने तो y का वैल्यू क्या होगा, तो y = 5, ये प्लस में यहाँ पे आके माइनस हो जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी स्टूडेंट्स 1, मतलब ये आ गया x और y का वैल्यू। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी, x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू 1 है, मतलब ये जो क्रॉस पॉइंट है, जो पॉइंट को क्रॉस कर रहे हैं, उसका वैल्यू क्या होगा 4,1। तो इसका नाम जो यहाँ पे पॉइंट प्लॉट कर दिया हमने 4,1। बस यही ढूंढना था हमें स्टूडेंट्स। और लास्ट में लिखना क्या होता है स्टूडेंट्स, मैंने बोला था कि टू लाइन्स इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट 4,-1। बस इतना ही आपको लिखना है, आपका काम हो गया, आपको पूरा मार्क्स मिल जाएगा स्टूडेंट्स। तो जल्दी से इसको आप ग्राफ पे ड्रॉ कर लो, अच्छे से कर लो, अपना ग्राफ बन गया सुनहरा, अच्छा खासा मस्त दिख रहा है अभी ग्राफ। तो इसको फटाक से कर लो। अगला क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट्स। तो चलो स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। ये तो वैसा ही है, सेम जैसा मैंने सिखाया था, एकदम बिल्कुल वैसा का वैसा, कुछ नहीं इसमें, एकदम हलवा है, आप खा सकते हो, जब मन करे तो खा लो। चलो तो अब ये क्या है, x + y = 0 है। तो बच्चों, स्टूडेंट्स, मेरे दोस्तों, जब कभी भी ऐसा दिया रहेगा x + y = 0, तो मतलब क्या है कि ये जो इक्वेशन है, ये जिस लाइन का इक्वेशन है वो लाइन कहाँ से पास होगा, ओरिजिन से पास होगा। अगर ये मेरा x और y एक्सिस है तो ये कहाँ से पास होगा, ओरिजिन, ये है ओरिजिन। आप ओरिजिन मतलब कहीं से भी पास कर सकते हो, या तो यहाँ से या तो यहाँ से, दो जगह से आप ओरिजिन से लाइन पास कर सकते हो। तो मतलब क्या है उसका कि वो जो लाइन का, जिस लाइन का इक्वेशन है वो लाइन कहाँ से पास होगी स्टूडेंट्स, ओरिजिन से पास होगी। यहाँ पे 0 दिया है, x और y की वैल्यू, अब 0 मत लेना, ऐसे टाइम पे जो लाइन ओरिजिन से पास हो उसका x और y का वैल्यू कभी 0 मत लेना स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे 0 को छोड़ के कोई भी वैल्यू ले लो स्टूडेंट, कोई भी 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका आंसर करेक्ट आएगा। x की वैल्यू मैंने 1 ले लिया, तो स्टूडेंट्स अगर मेरी x की वैल्यू 1 है तो मेरी y की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट्स, मेरी y की वैल्यू क्या होगी, तो +1 वहां जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो y = 0 - 1, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी -1, मतलब इसका वैल्यू क्या आ जाएगा -1। इसका मतलब क्या स्टूडेंट्स, अगर ऐसा इक्वेशन है जो प्लस लोगे वो क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, अगर आप माइनस ले तो क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो एक तो आ गया, अभी दूसरा अगर मैं लेता हूँ 2, तो अगर मैंने 2 लिया तो यहाँ पे आ जाएगा स्टूडेंट्स -2। तो हमारा ऑर्डर पेयर क्या आ गया, 1, -1 और 2, -2। बस आसान था, इतना ही करना था, और क्या है। अब यहाँ पे आपको वैल्यू दी है, मतलब ये ओरिजिन से पास नहीं होगा, तो यहाँ पे आप 0 ले सकते हो। अगर आप 0 लोगे तो भी यहाँ पे थोड़ा सा ये हो जाएगा, ध्यान दो, जरूरी नहीं कि हर बार हम 0 ही ले, हमें ऐसा वैल्यू लेना है जो इसको डिवाइड कर दे। तो ऐसा कोई वैल्यू है स्टूडेंट्स जो इसको डिवाइड कर दे अच्छे से, प्रॉपरली, परफेक्टली, कोई नंबर आ जाए। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे इसको 0 पुट करता हूँ x और y के जगह पे, तो y की वैल्यू तो 9 आ जाएगी, लेकिन x की वैल्यू ये 9 को डिवाइड करेगी 2 से, तो यहाँ पे 4.5 आ जाएगा। और पॉइंट में एक्चुअली हमें नहीं लेके आना स्टूडेंट्स, पॉइंट में लाएंगे फालतू का ये हो जाएगा, तो पॉइंट में लेके आना नहीं है। तो क्या प्लॉट करूँ मैं ऐसा कि यहाँ पे आ जाए, एक तो मैं 0 ले सकता हूँ और x के जगह पे और कौन सी दूसरी वैल्यू ले लूँ मैं, तो पहले तो मैं एक बार मैं यहाँ पे x के जगह पे 0 ले लेता हूँ, x के जगह पे 0 ले लूँगा, तो 2x - y = 9।
अब 2 इंटू एक्स के जगह पे अगर मैंने 0 ले ली है तो ये 2 इंटू 0 हो जाएगा माइनस वाई इक्वल टू 9, मतलब 0 माइनस वाई इक्वल टू 9, तो 0 माइनस वाई इक्वल टू 9, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स -9। तो हम लोग यहाँ पे -9 पुट कर देते। अब आ गया 0, -9, ये हो गया इसका ऑर्डर पेयर। अब ऑर्डर पेयर तो आ गया, अब दूसरा क्या निकालना है हमें यहाँ पे, दूसरा क्या निकालना है स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे 2 भी ले लूँ तो 4 हो जाएगा, 3 लो तो क्या हो जाएगा 6, फिर भी ये डिवाइड होते नहीं, मतलब ये पॉइंट में ही आंसर आएगा ऐसा मुझे लग रहा है। x के जगह पे क्या लूँ, और x के जगह पे क्या लूँ, अगर पॉइंट में तो ले नहीं सकता, 1/2 तो मैं ले नहीं सकता, और क्या ले सकते हैं यहाँ पे x के जगह पे, क्या ले, अगर x के जगह पे मैं कुछ और ले लूँ तो मुझे आंसर एक्चुअली मुझे पॉइंट में नहीं चाहिए, पॉइंट में x के जगह पे कुछ भी ले सकते हैं, पॉइंट में आंसर आएगा, लेकिन पर यहाँ पे कुछ तो ऐसा लेना होगा जिससे पॉइंट में आंसर ना आए स्टूडेंट्स। हाँ स्टूडेंट्स, एक काम करते, अगर मैं x के जगह पे 1 ले लूँ तो शायद अपना काम हो जाएगा, तो मैं x के जगह पे 1 ले लेता हूँ स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे अगर मैं x के जगह पे 1 लेता हूँ तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट्स, 2x माइनस वाई इक्वल टू 9। अगर मैं इसके जगह पे 1 ले लूँ माइनस वाई इक्वल टू 9, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे हम लोग x का वैल्यू 1 ही ले, हम कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। एक्चुअली ये यहाँ पे माइनस करेगा, मेरे दिमाग में कुछ और ही चल रहा था, मैं एक्चुअली मल्टीप्लाई डिवाइड के बारे में सोच रहा था। ओके, x की वैल्यू हम लोग कुछ भी ले सकते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे कोई भी वैल्यू आप ले सकते हो, कोई भी। आप 0 लोगे तो y का वैल्यू मिल गया है, लेकिन अभी x की इसकी वैल्यू अगर 0 ले लोगे तो ये डिवाइड करेगा, मतलब हम लोग 0 नहीं ले सकते स्टूडेंट्स। तो 0 को छोड़ के आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो स्टूडेंट्स। तो हमने यहाँ पे 1 ले लिया है, अगर मैंने 1 लिया है तो मेरी x की y की वैल्यू आ गई है। अगर मैंने x के जगह पे 1 रखा तो y की वैल्यू क्या आएगी स्टूडेंट्स, यहाँ पे 2 1 जा 2 माइनस वाई इक्वल टू 9, तो माइनस वाई को यहाँ कर दो और 9 को यहाँ कर दो, तो 2 ये प्लस है वहाँ पे जाके -9 हो जाएगा, और ये माइनस वाई यहाँ पे आके क्या हो जाएगा प्लस वाई, तो 2 -9। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे छोटे नंबर में से बड़ा नंबर माइनस कर रहा है, अगर छोटे नंबर में से बड़ा नंबर माइनस करेगा तो आंसर क्या आएगा, माइनस में आएगा, तो मैं इसको माइनस में निकालता हूँ। अब 2 में से 9 जा रहा है, 9 में से 2 गया 7, तो यहाँ पे माइनस में कर दो, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट्स, y की वैल्यू आ जाएगी -7। तो यहाँ पे हम लोग -7 कर लेते हैं, ऑर्डर पेयर आ गया 1, -7। तो स्टूडेंट्स दोनों ही इक्वेशन का हमें ऑर्डर पेयर मिल गया है। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है जिसमें आपको लगता है कि अगर मैं y की वैल्यू 0 ले लूँ तो x यहाँ पे 2x है, 2 जाके डिवाइड करेगा 4.5 आएगा, तो ऐसा मत करना, 0 मत लेना, उसके जगह पे आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो, 1 ले सकते हो, 2 ले सकते हो, 3 ले सकते हो। तो इससे क्या होगा कि जब वहाँ पे वैल्यू हम लोग ले लेंगे तो ये जाके यहाँ पे माइनस कर देगा, जैसे मैंने यहाँ पे 1 लिया तो यहाँ पे जाके क्या कर दिया, माइनस कर दिया। तो ऐसा आप कर सकते हो, 0 लेने के बाद आपका आंसर पॉइंट में आएगा। ऐसा नहीं कि गलत है, सही है, लेकिन आपको प्लॉट करने आना चाहिए पॉइंट वाला। ओके, तो चलो स्टूडेंट्स, मैंने सारे ऑर्डर पेयर निकाल दिए, अब इसको फटाक से लिख लो, फटाक से कॉपी कर लो, चलते हैं अपन ग्राफ पे, अभी ग्राफ बनाएंगे अपन। तो चलो बच्चों वही काम करते, फिर से ग्राफ बनाना है। अब यहाँ पे देखो 1, -1, यहाँ से x की वैल्यू 1 है, बस y की वैल्यू -1, तो यहाँ पे एक पॉइंट मिल गया हम लोग को, ये एक पॉइंट मिल गया। अब उसके बाद क्या दिया स्टूडेंट्स, 2, -2 हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये 2, -2, तो 2, -2 मतलब यहीं पे आएगा इसके सीधे लाइन में, मतलब ये तो पॉइंट मिल गया हमें। अब इन दो पॉइंट को हम ज्वाइन कर देंगे स्टूडेंट्स, ज्वाइन करेंगे तो ये यहाँ से सीधा पास होगा यहाँ से, और इसका नाम है मुन्ना भाई MBBS, नहीं ऐसा नहीं है, इसका नाम है x + y = 0। अब दूसरा देखते हैं हम लोग, 2x - y = 9। अब यहाँ से हमने क्या प्लॉट करना है, 0, -9, x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू -9 है। उसके बाद 1, -7, x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू -7 है, x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू -7, मतलब कहीं पे यहाँ पे कहीं पे आएगा स्टूडेंट्स, -1 यहाँ पे कहीं पे आएगा। अब क्या करना है, हमको पता है क्या करना होता है, बस ये 2 पॉइंट को ज्वाइन करो, कहीं भी जाने दो लाइन को, लाइन इस प्लेन में कहीं भी जाए, बस हमें याद रखें। अब इसका क्या हो जाएगा, 2x - y = 9। तो स्टूडेंट्स हमने ग्राफ बना दिया है, हमें सिर्फ ये वैल्यू फाइंड करनी है स्टूडेंट्स, ये वैल्यू हमें फाइंड करनी है। एक्चुअली ये थोड़ा प्रॉपरली बनाना चाहिए था, पर ये स्केल नहीं है, इसके लिए थोड़ा सा ये हो रहा है, नहीं तो एक्चुअली ये ऐसा बनता, इधर से आता, इधर से, और ये पूरा इधर से आता, इधर से। तो ठीक है स्टूडेंट्स, जैसा भी हो ठीक है। अभी इसको ज़रा हम लोग चेक करते हैं कि जहाँ पे क्रॉस कर रहा है ये पॉइंट हमारा करेक्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो चेक करने के लिए मैंने आपको बताया है क्या करना है, हमें क्या करना है, हमें वही करना है जो हम अभी तक करते आ रहे हैं।
साइमल्टेनियस मेथड। तो क्या करना है, x प्लस वाई इक्वल टू 0, 2x माइनस वाई इक्वल टू 9। अब यहाँ पे देखो ये वाले का प्लस माइनस ऐड कर दो ना, सीधा ऐड कर दो। तो यहाँ पे x प्लस 2x कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 3x, और ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा 9 प्लस 0 9। तो x की वैल्यू कितनी आएगी स्टूडेंट्स, 9 डिवाइड बाय 3, 3 बन जाते 3 3 9, x की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट्स, 3 आ गई। अब अगर x की वैल्यू 3 है स्टूडेंट्स, तो y की वैल्यू क्या होगी वो हमें चेक करना होगा। तो इसकी वैल्यू को कहीं भी पुट कर दो, कहीं भी, इसमें पुट करो, इसमें पुट करो, कहीं भी पुट कर दो, अपना आंसर आ जाएगा। अगर मैं पहले वाले में पुट करता हूँ तो 3 प्लस वाई इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट्स, -3, मतलब y की वैल्यू कितनी आ रही है, -3। इसका मतलब क्या है कि जिस पॉइंट पे ये क्रॉस कर रहा है उसका वैल्यू है 3, -3। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट कि यहाँ से तो 3 मिल रहा है, लेकिन यहाँ से क्या मिल रहा है, थोड़ा सा ज़्यादा मिल रहा है। इसका मतलब क्या है कि मैंने स्केल से नहीं बनाया है और इसकी वजह से हमारा जो लाइन और टेढ़ा हो गया है, इसकी वजह से यहाँ पे 3 -3 नहीं आ रहा है, पर हमारा जो क्रॉस जहाँ पे क्रॉस कर रहा है वहाँ पे 3, -3 आना ही चाहिए स्टूडेंट्स, नहीं तो ये ग्राफ क्या रहेगा, गलत रहेगा। और अगली बात जो है वो है स्केल के बारे में। आपको स्केल तो बनाना ही है, ऑन बोथ एक्सिस आपको बनाना ही है। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट, ये आपको बना के दिखाना ही है। तो बस इतना ही ग्राफ में करना है। और वो लिखना क्या है कि टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट 3, -3। तो स्टूडेंट्स दो लाइन इंटरसेक्ट करेंगे किस पॉइंट पे, 3, -3 पे। यही बताना है बस हमें, और कुछ नहीं, इतना ही है और कुछ नहीं है। अच्छा हाँ, अगर जैसे मैंने यहाँ पे 9 निकाला, -9, अगर आपको वैल्यू छोटी करनी थी तो आप x की जगह पे 1 नहीं 2 भी ले सकते थे। तो वहाँ पे 2 2 जा 4 और 9 में से 4 निकालोगे तो क्या बचेगा, 5 बचेगा। आप 3 ले लेते, 2 3 जा 6, तो 9 में से 6 निकाले 3 बचता। तो आपके लिए और भी आसान होता, और भी छोटा वैल्यू ले सकते हो आप यहाँ पे। तो ये आप कर सकते हो, इतना कुछ ये नहीं है, ठीक है। आप दूसरी वैल्यू लेके भी ट्राई कर सकते हो, आपका आंसर परफेक्ट है, करेक्ट है। बस वो इसके लिए आप लोग 0 मत लेना, 0 लोगे तो आपका आंसर थोड़ा सा ही हो जाएगा, पॉइंट में आएगा और कुछ नहीं, बाकी आपका आंसर करेक्ट ही आएगा स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स हमारा ग्राफ बन गया है, आप लोग एक बार अच्छे से ग्राफ पे लेके बनाओ। अगर फिर भी कुछ होता है तो कमेंट में डालो कि सर ये हमें समझ में नहीं आया है, वापस से समझा दो। मैं वापस से एक और वीडियो बना दूंगा आपके लिए कुछ भी, बस आप पढ़ाई करो। तो स्टूडेंट्स अभी हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।